दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग पर हुए सियासी भूचाल के बाद शिमला में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य शामिल रहे। पत्रकार वार्ता में कहा गया कि सभी विधायकों से बातचीत करने के बाद सभी मतभेद सुलझा लिए गए हैं। कांग्रेस एकजुट है और एकजुट होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। आगामी समय के लिए इस तरह के मामले सामने न आए, उसके लिए एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाई जाएगी। कोई भी विधायक या PCC पदाधिकारी भीतर की बातों को सार्वजनिक नहीं करेगा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही बने रहेंगे। On behalf of the workers of this country, was watching this Himachal Pradesh Rajya Sabha election. So in this Rajya Sabha election, we lost a very senior leader, and I think our Honorable Chief Minister accepted that some failure has happened, but it will not continue further. We have spoken to all the MLAs personally. We have spoken to the PCC President, we have spoken to the Chief Minister. Still one round of discussion also will happen later. So all of them have sorted out all their differences. They will work together. They will see that in the Lok Sabha, they come out with a good numbers. And there is no, we are forming a coordination committee between the party and the government, with 5 to 6 members, with PCC President, with Chief Minister, Deputy CM, and other members we will announce from the Delhi, the coordination committee, which will be formed between that. And all of them have assured, taken a oath, at any point of time, they will all work together to save the party and save the government. There is a big push going on from the BJP side, creating a lot of news, but the numbers can be seen that everyone is united here, so there is no problem. So Honorable Chief Minister has agreed that he is taking everyone together. The PCC President also had conveyed our solid support to the government. The party and the government and the MLAs and the ministers will work together. जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, पार्टी को बड़ा अफसोस है कि हमने एक बहुत सीट्स थी जो हमारी मानी जा रही थी पक्की, वो खोई। किन कारणों से खोई है वो सबको मालूम है और उनकी चर्चा भी हुई है। और इसके बाद आज हमने सबसे, चीफ मिनिस्टर से भी, PCC प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। इन बातों के साथ साथ ये भी हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की। उसमें PCC प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। ये आज फैसला हुआ है, हमने यहाँ पर इस बात का लिए फैसला किया। मुख्य तौर पे यही बातें। कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन होगा सर? कोऑर्डिनेशन कमेटी में चीफ मिनिस्टर, PCC प्रेसिडेंट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 3 अन्य और मेंबर होंगे। आला कमान से वो दिल्ली से अनाउंस कर देंगे। They will only give the PCC president and will give the names. They will give from the organization side. वो देंगे कोई। They will give the names. They have already given the names, but I don't want to disclose here. We will announce from the Delhi. आपस में सहमति बनाना, कोऑर्डिनेशन करना, और ये भी फैसला हुआ है कि भाई कोई भी विधायक और ये अपना PCC या जो हमारे पदाधिकारी हैं PCC के, कोई भी पार्टी के बारे में, अंदरूनी बात के लिए या सरकार के बारे में कोई प्रेस में नहीं जाएंगे। दिस इज बैड न्यूज फॉर यू, यू विल नॉट गेट एनी न्यूज। सर क्या कहेंगे आप? राज्यसभा इलेक्शंस के बाद जो कि टाई हुआ, जिसमें पर्ची
जो खुली वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खुली, उसके बाद अटकलें लगने लगी कि सरकार गिर रही है, सरकार जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया वो सबके सामने है। हिमाचल की संस्कृति में इस प्रकार पहले कभी नहीं देखा गया। और दूसरी बात कि सरकार का सेशन चल रहा था, और जब सरकार का सेशन चल रहा था तो हमारा बजट फाइनेंशियल में पास होना था। उस समय मेरे सामने एक न्यूज़ आई जिसका कि मैं खंडन खुद नहीं करना चाहता, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो ऊपर अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब पता नहीं कहाँ से ये न्यूज़ आई। अगर मेरे को इस्तीफ़ा देने के लिए बोला होता तो फिर हाई कमांड का कोई लीडर बोलता तब तो बात थी, पर वो न्यूज़ चली, फिर मैंने उसका खंडन किया। वो एक षड्यंत्र के तहत न्यूज़ चल रही थी ताकि जब हमारा फाइनेंशियल वोटिंग हो उस समय हमारे संख्या कम हो जाए। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किस मेजॉरिटी की बात कर रही है? 25 उनके विधायक हैं। राज्यसभा में विप लागू नहीं होता जिन 6 विधायकों ने वोट क्रॉस किया। 3 आज़ाद विधायक बीजेपी की विचारधारा से आते हैं, उन्होंने उनको वोट डालना तो हमें पता था। और जब हमारी वोटिंग हुई, पूरा हल्ला किया उन्होंने। पहले तो मार्शल को गले से पकड़ा, किसी ना किसी तरह सत्ता की भूख उनको लड़ाई और झगड़े करने पर उतारू थी। CRPF आई यहाँ, हरियाणा पुलिस आई यहाँ, उनके हेलीकॉप्टर पूरे दिन यहाँ मंडराते रहे। विधानसभा का गेट तोड़ा उन्होंने। और उसके बाद देखिए, हमने सिर्फ 15 विधायक को निष्कासित किया जो उनका मिसबिहेवियर था, मार्शल के साथ उन्होंने बदतमीजी की। फिर उसके बाद स्पीकर का फैसला था, हमने रेजोल्यूशन मूव किया, स्पीकर ने स्वीकार किया। उसके बाद जो 9 विधायक थे, जिसमें 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे और 3 थे, उनको तो किसी ने निष्कासित नहीं किया गया। उनको तो अंदर बैठ के विरोध करना चाहिए था। और उन 6 विधायक तो अभी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हुई थी, वो अंदर आ जाते तो डिस्क्वालिफिकेशन से भी बच जाते। वो क्यों नहीं आए? उनको डर था, क्योंकि वो चुरा कर विधायक लेकर अभी भी हरियाणा में ठहरे हुए। हिमाचल की जनता को ये विधायक नहीं फेस कर पाएंगे, ये मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। हमने ईमानदारी से सरकार चलाई है, हमने लोगों की समस्याओं का जब से निपटारा करना शुरू किया है, ये लोग किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र से कांग्रेस की सरकार को गिराने का दायित्व कर रहे हैं। मैं आज फिर भी कहता हूँ, हम निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में है और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। आप लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है ये, इसमें हम कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहते। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की अच्छी राजनीति का परिचय वो दे रहे हैं, ना मेजॉरिटी है ना वो कुछ है, वो सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, उस प्रकार का जनता जवाब देगी। विधायक तो चले गए, जनता के वोट से जो विधायक चुनकर आता है और उसके बाद बिक जाता है, तो जनता की उस क्षेत्र की जनता उनका फैसला आने वाले समय में जरूर करेगी। खेद है इस बात का कि हम राज्यसभा की सीट को नहीं जिता पाए। एक बहुत ही एमिनेंट लॉयर देश के नंबर 2 या 3 पर जो आते थे, उनको यहाँ से कैंडिडेट बनाकर हमने फील्ड में उतारा था, उसमें हम सफलता हासिल नहीं कर सके। उस बात का हमको सबको बहुत खेद है। अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा के चुनाव है, उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। उसमें हमने आज से ही वर्किंग शुरू कर देनी है। वैसे तो हम कर ही रहे हैं, फील्ड में जाकर ये संदेश दे ही रहे हैं, पर मुझे लगता है कि फिर भी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, जो हम करेंगे और अंततः इन 4 सीटों में विजय हासिल करें। प्रतिभा जी, क्या पार्टी अभी मजबूत स्थिति में, अगर अभी की बात करें तो? पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के सॉर्ट आउट कर ली। आपने जो इश्यूज रेज किए थे कई सारे पार्टी हाईकमांड के सामने, वो इश्यूज के एड्रेस हो गए हैं? वो मैंने इनसे बात की है कि वो ये आप लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं। हम चाहते हैं कि तालमेल बनाने की बात जो मैंने कही थी कि संगठन में और सरकार में एक तालमेल होना चाहिए, जिसके लिए अभी आपको हुड्डा जी ने बताया कि हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, उसमें सीनियर लोग होंगे
और जो भी हम आपस में तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हम उन इश्यूज को एड्रेस करें। मैम, इसके लिए आप सेटिस्फाई हो कमेटी एंड डू यू थिंक योर इश्यूज वुड बी एड्रेस्ड आफ्टर दिस? अभी तो वो कमेटी इन्होंने कहा ना कि हाई कमांड उसको अनाउंस करेगी। जब वो बन जाएगी कमेटी फिर देखा जाएगा जो हमारे इश्यूज होंगे या कोई प्रॉब्लम्स होगी वो हम उनके सामने रेज करेंगे और उसको जल्दी सरकार ने सॉर्ट आउट करनी तो सरकार सॉर्ट आउट करेगी और अगर पार्टी ने उसमें फैसला लेना है तो पार्टी उस पर क्या विक्रमादित्य जी ने जो रेजिग्नेशन दिया था उसका क्या? He has already withdrawn the resignation. He is working here. He will be attending the cabinet. Very young Matter man. ended yesterday only. Yesterday the Why are matter. you doing today? Okay, thank you. We have to go to the flight. Okay. जो अगर गलती की है हमारे छोटे भाई है, कुछ बड़ा भी होगा कोई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गलती भी माफ़ की जा सकती है। आप अगर आना चाहते हैं कांग्रेस की विचारधारा से, आपका हमेशा स्वागत है। मैंने इस बारे में मैं तो चाहूँगा, पर उनकी तो टेलीफोन भी नहीं लिए जा रहे, पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ है। उनके टेलीफोन नहीं लिए गए, उनकी पत्नियां देखिए, उसमें से 2 विधायक की वाइफ्स मेरे घर में आए, मुझसे मिले। जी, आपको नहीं लगता ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है कि देखिए कहीं ना कहीं हमारा ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हम शराफत में ज्यादा रहे और सबसे पहले बता दिया जो वहाँ हुआ है और जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ले ली। और ये राज्यसभा का इलेक्शन में हमारी मेरी अपनी भी कमी रही, पर इंटेलिजेंस की भी कमी रही इसमें। He has taken the responsibility. I said you straight. At the same time, discipline is very much important in the party. First, the priority of this party is discipline. Priority of this government is discipline. All will be united. They will work unitedly with discipline. Thank you. ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।